तो मैं पुष्पेंद्र माँ सरस्वती एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। मैंने आपको कल वर्णमाला में व्यंजन पढ़ाया था। व्यंजन में जो हमने आपको पढ़ा दिया था स्पर्श या वर्गीय व्यंजन, आपको यहाँ तक हमने कल क्लियर करा दिया था, जिसको हमने पांच पांच प्रकार, ये पांच प्रकार के होते हैं, प्रत्येक पांच पांच होते हैं। इसमें पांच पांच के होते हैं, जो प्रत्येक का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और ता वर्ग और पा वर्ग, प्रत्येक में पांच पांच होते हैं। एक दो तीन चार पांच जो होते हैं, तो हमने ये कंठ से बोले जाते हैं का वर्ग वाले, ये चा वर्ग वाले तालु से बोले जाते हैं। ये हमने सारा कल बता दिया था आपको। अब इसी में हम अघोष, अघोर, सघोष और अल्प प्राण, महाप्राण, ये सारा सारा बताने वाले हैं। तो अल्प प्राण महाप्राण प्राण के बारे में पहले हम बता रहे हैं। तो हमारा का क्या है? अल्प प्राण है, अल्प प्राण। उसके बाद महाप्राण, महाप्राण, ठीक। अल्प प्राण, अल्प प्राण, और इसको बोलते हैं महाप्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण। और ये पांचवें वाले हमारे क्या हो गए? नासिक के व्यंजन। ये क्या है? नासिक के व्यंजन। ये क्या है हमारे? नासिक के व्यंजन, नासिक के व्यंजन, इनको बोलते हैं नासिक के व्यंजन। अब ये हमारा जैसे का हमने बोला, जब इसको का को बोलेंगे तो हमारी आवाज क्या मुख से कम निकलेगी? क। जैसे खा बोलेंगे तो खा, तो मुख से ज्यादा आवाज निकल रही है। तो इससे हमें पता लग रहा है कि हमारे अल्प प्राण, अल्प प्राण का मतलब मुख से आवाज कम निकल रही है। महाप्राण का मतलब क्या है? हमारी मुख से आवाज अधिक निकल रही। क खा, ग घा। तो ऐसे पता लग रहा है हमारे कि ये अल्प प्राण में आवाज कम निकल रही है। ये सारे हमारे अल्प प्राण में आ गए, ये सारे हमारे महाप्राण में आ गए, ये सारे हमारे अल्प प्राण में आ गए, ये सारे हमारे महाप्राण में आ गए। और ये वाले बचे हुए लिखते हैं। ये हमारे इसी क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये पांच होते हैं नासिक के व्यंजन। कितनी नासिक के व्यंजन की संख्या होती है? पांच। अब ये ऐसे भी पूछा जाता है, अल्प स्पर्श व्यंजन में प्रथम प्रथम व्यंजन कौन सा होता है? स्पर्श व्यंजन प्रथम व्यंजन होता है हमारा का। और अंतिम पूछा जाए तो अंतिम व्यंजन हमारा क्या होता है? माँ। और कुल मिला के कितने होते? 5 गुणे 5 बराबर 25। और दो इसमें उच्छिप्त, दो उच्छिप्त भी शामिल। यो उच्छिप्त जो हमने पीछे बताए थे, डा और ढा, उच्छिप्त भी शामिल कर लिए जाए तो फिर हमारे व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 27 हो जाती है। अब हमारे इतना हमने सारा बता दिया, ये कंठ से बोले जाए तालु। और इसमें अब आगे हमारा आगे और हैं कुछ, जैसे आ, आ, ई, ई, आ, ई, और हमारा उ, ऊ, ऊ, ये हमारे किसी ओठ से बोले जाते हैं। और इसी में हमारा ये आ है, ये आ और आ बड़ा, ये हमारे कंठ से बोले जाते हैं। और ई और बड़ी ई हमारे तालु से बोले जाते हैं। जैसे इसी में पूछे मूर्धा, मूर्धा से क्या बोला जाता है? हमारा ऋर बोला जाता है। ऋर हमारा क्या मूर्धा से बोला जाता है। और दंत से पूछा जाए तो हमारा ला, जिसको ला बोलते हैं, ला जी, ला हमारा दंत से बोला जाता है। और इसी में एक और बोले जाते हैं, जैसे सा हा, जिसको बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन होते हैं हमारे, ऊष्म व्यंजन या ऊष्म व्यंजन होते हैं, वो हमारे किससे बोले जाते हैं? कैसे कैसे बोले जाते हैं उसको भी हम बता के चले। ये हमारा में सा हा होता है, तो इसमें हमारा हा है तो कंठ से बोला जाता है। और उसके बाद सा और सा, बस इतना। ये हमारा हा हल किससे बोला जाता है? कंठ से, कंठ से। ये तालु से, ये मूर्धा से, मूर्धा से, ये दंत से। ये हमारे किससे बोले जाते हैं? इससे इसको हम थोड़ा अलग लिख देते हैं। ये हमारे किससे बोले जाते हैं? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ से बोले जाते हैं। ठीक, इतना हो गया। अब फिर उसके बाद बचा हुआ हमारा क्या है? अघोष और सघोष।
अघोष और सघोष। अघोष और सघोष का मतलब क्या होता है पहले बता दें। अघोष और सघोष का मतलब होता है, जो अघोष होता है जिसमें झनकार मतलब बोलने में झनकार से उत्पन्न हो, और सघोष को बोलने में झनकार नहीं आती है। तो झनकार कैसे क्या मतलब होता है, देखो बताए। आगे के जो होते हैं हमारे दो, आगे के दो होते हैं, जैसे यहाँ तक हमने ले लिया, यहाँ तक, ये हमारे क्या होते हैं, अघोष होते हैं। अघोष, इसको भी ये बोलते हैं हम अघोष। और पीछे पीछे के जो बचे हुए होते हैं, जैसे क्या क्या होता है बता दें एक बार। अघोष और सघोष के बारे में बता रहे थे हम। अघोष और पीछे बचे हुए हमारे क्या होते हैं, सघोष होते हैं। सघोष, जिसको बोलते हैं हम सघोष। आगे के घोष हो गए, पीछे के का बचे हुए क्या होते हैं बताया था हमने, सघोष, जिसको बोलते हैं सघोष। और या घोष, या घोष, ये बचे हुए हमारे क्या हो गए, घोष हो गए। ठीक, ये हो गया इतना क्लियर। उसके बाद बचा हुआ है, और तो कुछ बचा नहीं। इसके बाद इसमें बता दें, इसमें बता दें क्या होता है हमारा कठोर या कर्कश व्यंजन। इसको बोलते हैं कठोर या कर्कश व्यंजन। कौन कौन से होते हैं कठोर, ये हमारे कठोर या कर्कश व्यंजन होते हैं, ये वाले हमारे। इसमें इसको डैश करके लिख लो, कहीं यहाँ लिख लो ऐसे, कठोर या कर्कश व्यंजन। ठीक, कर्कश व्यंजन कर, ये हो गया। कठोर या कर्कश व्यंजन होते हैं, ये हमारे कौन निकालता है, एक निकालता है कौवा निकालता है। ऐसे लिख लेना, टा, टा, ठा, डा और ढा, ये हमारे क्या कठोर या कर्कश व्यंजन होते हैं। कठोर या कर्कश व्यंजन, इसको लिखो कठोर या कर्कश व्यंजन। कर्कश व्यंजन जो कौवा निकालता है, जो कौवा निकालता है, जो कौवा निकालता है, ये कौवा निकालता है, तभी तो हम उसको, जब ये बोलता है कौवा तब उसको उड़ा देते हैं, ये तुमने देखा होगा अक्सर कर। तो इसके हो गया ये तो। उसके बाद बचा हुआ है हमारा स्पर्श या संघर्षी व्यंजन। स्पर्श या संघर्षी व्यंजन, स्पर्श और संघर्षी व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं, ये हमारे स्पर्श और संघर्षी, चा, छा, जा और झा। इसको डैश करके लिखो, यहाँ नीचे लिख लो इधर, चा, चा, छा, जा और झा, इसको बोलते हैं स्पर्श, स्पर्श या संघर्षी व्यंजन, ये संघर्षी व्यंजन। इतना हो गया क्लियर, इतना क्लियर हुआ हमारा, इतना पहले नोट करो। उसके बाद हो गया होगा नोट। और इसमें एक दो पॉइंट और इसमें बचे हुए वो भी लिख लो। इसको नासिक व्यंजन या पांचवा अक्षर भी कहते हैं, लिख लेना पचवां अक्षर, पचवां, पचवां अक्षर, अक्षर, इसको पचवां अक्षर भी कहते हैं। ठीक, उसके बाद तो हमारा कुछ भी बचा नहीं है, इतना हो गया होगा। नोट हो गया, इसको हमें इसको रफ कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन लिखो। इतना हो गया, उसके बाद अगला लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो, प्रथम, प्रथम का तथा अंतिम वर्ग मा होता है। प्रथम का तथा अंतिम, अंतिम वर्ग, वर्ग मा होता है।
माँ, माँ होता है, माँ होता है। ठीक, पूछा जाएगा प्रथम कौन सा होता है तो हमारा क्या होता है, और अंतिम कौन सा होता है हमारा माँ होता है। ठीक, इतना हो गया। और उसके बाद हम कुछ एक दो इसके एग्जाम्पल लिख रहे। ठीक, एग्जाम्पल लिखें। जैसे हमने नमक ले लिया, मनोज ले लिया, मनोज। तो हमें ये पता लग रहा है ये हमारा क्या है, नमक। ना क्या है, ये नासिक के व्यंजन है। तो ये माँ क्या है, हमारा पांचवा अक्षर है। तो हम ऐसे इसको किस मुख और नाक से लिखो, मुख प्लस नाक से उच्चारण करते हैं, इसको नाक से। ठीक, इसको भी हम क्या, मुख प्लस नाक से, मुख प्लस नाक से। ठीक, इतना ऐसे उच्चारण करते हैं इसको। और एग्जाम्पल ले लें, जैसे हमने ले लिया अरुण ले लिया, मंगल ले लिया, अरुण, अरुण, मंगल। इसको भी हम मुख प्लस नाक से, और मुख प्लस, सभी प्लस लगा लेना, मुख प्लस नाक। जब हम ऐसे क्वेश्चन कैसे बनेगा हमारा, पूछा जाएगा नमक, नमक हम किससे, पूछा जाएगा नमक हम किससे बोलते हैं, तो हम किससे बोलते हैं, माँ हमारा क्या पांचवा अक्षर है, तो हमारा का क्या है प्रथमाक्षर, तो ये मुख प्लस नाक से बोलते हैं। ऐसे ही हमारा माँ इसमें क्या नाक से बोला जाता है, और ना हमारा जा किसमें किससे बोला जाता है, मुख से बोला जाता है। तो हमारा मुख प्लस नाक। तो ऐसे करके एग्जाम्पल पूछता है। ठीक, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन, इतना लिख लिया, इतना नोट करो। अब अगला क्वेश्चन डालो, तो नासिक, नासिक का प्रयोग किससे होता है। अगला डालो, तो क्वेश्चन नंबर अगला पूछा जाएगा, नासिक का प्रयोग किससे होता है, किससे होता है, होता है। ठीक, इतना लिख लिया। उसके बाद हमें एग्जाम्पल भी लिख लें। जैसे इंगड़नम होता है, इंग्या और वहाँ, अड़ा और ना और माँ, ना और माँ। ठीक, इसके थोड़ा एक दो एग्जाम्पल लिखा ले। एग्जाम्पल लिखा रहे, लिखो तो, जिसको बोलते हैं मंगल, मंगल लिंग, मंगल लिंग, गंगा, गंगा, गंगा। और वहाँ वाला लिखो, व्यंजन पतंजलि, व्यंजन पतंजलि, 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 व्यंजन पतंजलि। उसके बाद खंड पंडित, खंड पंडित, पंडित। इसमें लिखो, नावाले में लिखो, संसार संहार, संसार संहार। उसके बाद लिखो, स्वयं संविधान, स्वयं संविधान, संविधान संहार, संविधान, संविधान। ठीक, इसकी हो गई ये एग्जाम्पल। जैसे हम अगर हमें लिखना चाहते हैं व्यंजन, व्यंजन लिखना चाहते हैं, तो हमारा व्यंजन में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वहाँ जैसे आवाज़ निकल रही, वहाँ की आवाज़ निकली, व्यंजन। जैसे अड़ा में खंड, हम अड़ा लिखते हैं, तो इस अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, खंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, खंड। तो ये भी हमारा सही है, और खंड को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो हमारा ये भी सही है। जैसे पंडित लिखते हैं हम, पंडित ऐसे भी लिख सकते हैं, तब भी सही है, और पंडित को ऐसे लिखें हम, तब भी हमारा सही है। ठीक, और जैसे हमने ले लिया, और बताएं इसमें कुछ, इतना हो गया नोट, बताओ, इतना हो गया होगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखें क्या, बताओ। आज के लिए इतना ही, फिर कल से क्लास हमारी यहीं से स्टार्ट होगी। ठीक, ओके।